रवां साल की पहली तिमाही माली साल 26 में गैर मुल्की सरमाया कारों की जानिब से मुनाफे और डिविडेंड की बैरून मुल्क मुंतकली में तेज इजाफा देखा गया है। पोर्टफोलियो सरमायाकारी FPI से मुनाफे की तरसीलात इस मुद्दत के दौरान कम होकर 17 मिलियन अमरीकी डॉलर्स रह गईं। एक जानिब तो पाकिस्तानी मईशत रोज बरोज जवाल का शिकार है और अर्ज़ वतन से ताल्लुक़ रखने वाले इम्पोर्टर्स, सनतकार, सरमायादार और ताजिर हर मुमकिन कोशिश व जद्दोजहद के बावजूद भारी खसारे का सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़, पाकिस्तान का पहला AI न्यूज़ चैनल। एक जानिब तो पाकिस्तानी मईशत रोज़ बरोज़ जवाल का शिकार है और अर्ज़ वतन से ताल्लुक़ रखने वाले इम्पोर्टर्स, सनतकार, सरमायादार और ताजिर हर मुमकिन कोशिश व जद्दोजहद के बावजूद भारी खसारे का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसके ऐन बरक्स इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे में कई गुना इजाफा हो चुका है। रवां साल की पहली तिमाही माली साल 26 में गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे और डिविडेंड की बैरून मुल्क मुंतकली में तेज इजाफा देखा गया है, जिसकी शरह 86% रही और इसकी बड़ी वजह कंपनियों की बेहतर आमदनी बताई गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2026 के जुलाई से सितंबर के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों ने 751.7 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के मुनाफे और डिविडेंड वापस अपने मुल्क भेजे, जो गुज़िश्ता माली साल 2025 की इसी मुद्दत में 404.5 मिलियन अमरीकी डॉलर्स था, यानी कि 347.2 मिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ। माहिरीन ने कहा है कि मुश्किल माशी हालात के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मार्केट में अपने तवील मुद्दती एतमाद और इस्तकामत का मुजाहरा जारी रखा और तमाम अहम मालियाती इशारों में नुमायां हिस्सा डाला। उन्होंने बताया कि इस इजाफे की बड़ी वजह गैर मुल्की कंपनियों की आमदनी में काबिल ज़िक्र बेहतरी और साल के आगाज़ में फॉरेन एक्सचेंज पर लगाई गई पाबंदियों में नरमी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री OICCI के रुकन कंपनियों ने 2024 में 34% तरक्की के साथ टैक्स से पहले मुनाफा 1.2 ट्रिलियन रुपए हासिल किया। इनका मजमूई कारोबारी हजम 11 ट्रिलियन रुपए से जायद रहा, जिसमें रुकन कंपनियों ने हुकूमत को 2.7 ट्रिलियन रुपए के महसूलात और टैक्स अदा किए। इतलात के मुताबिक ज़्यादातर रकम बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI पर मुनाफे की वापसी के तौर पर भेजी गई। FDI से मुनाफा और डिविडेंड की तरसीलात में 92.5% इजाफा हुआ, जो 734 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गया, जबकि माली साल 2025 की इसी मुद्दत में ये रकम 382 मिलियन अमरीकी डॉलर्स थी। ताहम पोर्टफोलियो सरमायाकारी FPI से मुनाफे की तरसीलात इस मुद्दत के दौरान कम होकर 17 मिलियन अमरीकी डॉलर्स रह गईं, जो पहले 23 मिलियन अमरीकी डॉलर्स थीं। चीन गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की वापसी में सबसे बड़ा वसूल कुनिंदा रहा, जिसने तिमाही में 205 मिलियन अमरीकी डॉलर्स निकाले। इसके बाद बरतानिया 162 मिलियन, नेदरलैंड 92 मिलियन और अमेरिका ने 69 मिलियन अमरीकी डॉलर निकाले। बेहतर गैर मुल्की आमदनी और मजबूत फॉरेन एक्सचेंज इंतजामिया के साथ स्टेट बैंक ने गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए मुनाफे और डिविडेंड की तरसीलात पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। इस पॉलिसी तब्दीली के नतीजे में तिमाही के दौरान मुनाफे और डिविडेंड की तरसीलात में तेज इजाफा देखा गया। माहाना बुनियाद पर गैर मुल्की सरमायाकारों ने 159 मिलियन अमरीकी डॉलर्स वापस भेजे, जिनमें से 143.2 मिलियन अमरीकी डॉलर्स FDI और 15.8 मिलियन अमरीकी डॉलर FPI से ताल्लुक़ रखते थे। सनतें अहम शराकतदार रहीं, जिन्होंने ज़्यादातर कारोबारी हजम, असासे और टैक्स में हिस्सा डाला। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ने सिर्फ रुकन कंपनियों के मजमूई असासों का 73% हिस्सा रखा, जो मालियाती खिदमात में मुनाफे और तोसी की अक्कासी करता है। OICCI के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अब्दुल अलीम ने कहा,
OICCI के 30 से जायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 13 अहम शोबों में काम करने वाले रुकन कंपनियों की मुसलसल कारकर्दगी पाकिस्तान की तरक्की के लिए इनके गहरे अज़म की अक्कासी करती है। आलमी उतार चढ़ाव और मुल्की चैलेंजेस के बावजूद OICCI के रुकन कंपनियों ने न सिर्फ अपनी सरमायाकारी को बरकरार रखा बल्कि इसे बढ़ाया, रोज़गार पैदा किया, काबिल ज़िक्र टैक्स अदा किए और सनतों में जिद्दत को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए OICCI का किरदार रहनुमा है और ये पॉलिसी इस्लाहात की वकालत जारी रखेगा ताकि मज़ीद FDI को राग़िब किया जा सके और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। 30 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदगी और 13 मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली OICCI की रुकन कंपनियाँ पाकिस्तान के ख़जानची, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और बरामदी मुकाबला बाजी में सबसे बड़े शराकतदारों में शामिल हैं। ये थी आज की अहम रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।